डीआरडीओ तैयार कर रहा पिनाका रॉकेट का खतरनाक वर्जन। नए वर्जन की क्षमता 90 से बढ़कर 300 किलोमीटर की जाएगी। भारत की इस ताकत के आगे पस्त हो जाएगी ड्रैगन की हेकड़ी। दोस्तों, भारत के पास पिनाका रॉकेट सिस्टम एक ऐसी ताकत है जिसकी दमदार ताकत के आगे दुश्मन को संभलने का कोई मौका नहीं मिलता है और पलक झपकते ही दुश्मन बर्बाद हो जाता है। फिलहाल इसकी रेंज 7 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक है। इसे चीन पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार किया गया था। ये दुश्मन के टैंक, तोप, बख्तरबंद वाहनों को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अब डीआरडीओ इसकी क्षमता में जबरदस्त इजाफा करके इसे और खतरनाक बनाने जा रहा है, जिसके बाद ये 300 किलोमीटर तक दुश्मनों के लिए मौत का इंतजाम बन जाएगा। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट प्रोजेक्ट के तहत इस सिस्टम का विकास किया जा रहा है। इससे भारतीय सेना की जंगी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। वहीं भारत के इस सिस्टम की दुनिया भर में तगड़ी डिमांड हो रही है। भारत ने इसे अर्मेनिया को दिया था, जिसके बाद से अजरबैजान का गला सूख रहा है। वहीं अब कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। इसी वजह से भारत इसकी ताकत में इजाफा कर रहा है। तो दोस्तों, इस हथियार की ताकत, क्षमता और इसके बनने से भारतीय सेना को होने वाले फायदे और रक्षा व्यापार में होने वाली बढ़त के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस हथियार की खासियत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया इसका नाम। रूसी BM-21 को रिप्लेस करने के लिए किया गया तैयार। कारगिल की जंग में पाकिस्तानी सेना पर बरपाया कहर। दोस्तों, भारत के पिनाका सिस्टम को भगवान शिव के धनुष का नाम दिया गया है। भारत के प्राचीन इतिहास में आशी दधीची की कथा मिलती है, जिन्होंने देवताओं की विजय के लिए अपनी अस्थियों मतलब हड्डियों का दान किया था। इन हड्डियों से पिनाक, सारंग और गांडीव धनुष बनाए गए थे और छाती की हड्डियों से इंद्र के लिए वज्र बनाया गया था। इसी से इंद्र ने वृत्रासुर राक्षस का वध किया था। भगवान शिव के धनुष पिनाक का लक्ष्य अचूक था। इसी वजह से पिनाका नाम भारत ने अपने रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को दिया है, क्योंकि इसका निशाना भी अचूक है। इसकी भयानक ताकत और क्षमताओं के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इसे बनाने के पीछे की कहानी बताना चाहेंगे। पिनाका का विकास डीआरडीओ ने 1980 के दशक में शुरू किया गया था। इसे रूस के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए विकसित किया गया था। दरअसल भारतीय सेना कई दशकों से रूसी BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर को ऑपरेट करती थी। यह रॉकेट लॉन्चर ताकतवर तो है, लेकिन इसका लक्ष्य सटीक नहीं था। एक टारगेट को बर्बाद करने के लिए कई रॉकेट दागने पड़ते थे। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 1981 में 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसका मकसद था कि भारतीय सेना के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले आर्टिलरी सिस्टम को स्वदेशी तकनीक से विकसित करना। 1990 में पिनाका मार्क 1 के सफल परीक्षण किए गए। वहीं 1999 के कारगिल जंग के दौरान पहली बार युद्ध के मैदान में पिनाका मार्क 1 का इस्तेमाल किया गया था। तब इसने दुश्मन सेना में भयंकर तबाही मचाई थी। ऊंचाई पर मौजूद भारी तादाद में पाकिस्तानी टैंक, तोपों को कबाड़ में तब्दील कर दिया था। इसके बाद 2000 के दशक में इस सिस्टम को भारी संख्या में सेना में शामिल किया गया। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को स्वदेशी तकनीक पर विकसित किया गया है। इस रॉकेट लॉन्चर की डिजाइन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लैब अपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार की है, जबकि इसका निर्माण भारत की ही एक सरकारी और 2 प्राइवेट कंपनियां टाटा समूह और लार्सन एंड टुब्रो मिलकर करती हैं। भारत का मकसद अपनी सेना में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी हथियारों को शामिल करना है, जिससे जंग के वक्त उसे किसी देश का मुंह न देखना पड़े। वहीं भारत इन हथियारों को बड़े पैमाने पर दुनिया भर में निर्यात करना चाहता है, इसलिए इस तरह के हथियारों का भारी प्रोडक्शन किया जाता है। भारत इसे अर्मेनियाई सेना को सौंप चुका है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच बड़ा करार हुआ था। अब कई देश इस हथियार को खरीदने के लिए कतार में हैं, जिससे भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागने की भयंकर ताकत से लैस 90 किलोमीटर की रेंज में हर दुश्मन की तबाही निश्चित। दोस्तों, अगर इस खतरनाक रॉकेट सिस्टम की क्षमता की बात करें तो पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। हर लॉन्चर में 214 मिलीमीटर के 12 रॉकेट होते हैं। पिनाका रॉकेट्स की स्पीड ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। इसके कई वेरिएंट हैं, जबकि मुख्य तौर पर 2 वेरिएंट्स मौजूद हैं, जबकि तीसरे का विकास किया जा रहा है। इनमें पहला है
पिनाका MK1 जो 24 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। 214 कैलिबर के इस लॉन्चर से एक के बाद एक 12 पिनाका रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। पहले वेरिएंट की रेंज 45 किलोमीटर है, जबकि दूसरे वेरिएंट की रेंज 90 किलोमीटर है। वहीं जिस नए वेरिएंट के लिए DRDO काम कर रहा है, उसकी रेंज 120 किलोमीटर होगी, जबकि इसे आगे चलकर 300 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस लॉन्चर की लंबाई 16 फीट 3 इंच से लेकर 23 फीट 7 इंच तक है। इसकी खास बात यह है कि इसे हर मौसम और हालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में इस्तेमाल करना जितना आसान है, उतनी ही आसानी से मरुस्थल वाले इलाकों या सूखे पहाड़ों वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2014 तक हर साल पिनाका रॉकेट लॉन्चर की लगभग 5000 मिसाइलों का प्रोडक्शन किया जा रहा था। बाद में इसके अपग्रेडेड वर्जन का प्रोडक्शन किया जाने लगा। ये बेहद पोर्टेबल है। टाटा ट्रक पर माउंट होने के कारण पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी तेजी से तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट वेरिएंट के सफल परीक्षण होने के बाद इसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा, जिससे जंग में भारत की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। वहीं भारत इस सिस्टम को अपने मित्र देशों को निर्यात भी कर रहा है। इसकी बढ़ी हुई ताकत तमाम देशों को भारत के इस हथियार के लिए आकर्षित करेगी, जिसके लिए भारत को मुंह मांगी कीमत मिलेगी। इसी वजह से भारत लगातार अपनी डिफेंस ताकत में इजाफा कर रहा है। भारत आर्थिक मजबूती के लिए कमर कस चुका है और प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि इन 5 सालों के अंदर ही भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनना है। रक्षा व्यापार पश्चिमी देशों की बहुत बड़ी ताकत है। इसी वजह से वो एशिया से आगे रहते हैं। इसी वजह से भारत आर्थिक दौड़ में पश्चिम को हराने के लिए हथियारों की तकनीक में इजाफा करता जा रहा है, जिससे हथियारों के बाजार में वो अपना दबदबा कायम कर सके। तो दोस्तों, भारत के इस नए हथियार की ताकत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं।